एमडीयू प्रशासन एमडीयू वीसी मुर्दाबाद 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 एमडीयू वीसी छात्र एकता जिंदाबाद 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 एमडीयू वीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमको 2 दिन 3 दिन पहले दिया ग्राम शरीफ पर लेके जाओगे जो लेना रहा लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे अधिकारियों से 2 मिनट में आ जाओ ना माना जाना हूँ कुर्सियां का भी दे रहा कुर्सी हटाने का भी दे रहा 2 मिनट के अंदर ना हो और सुनो अरे खड़े होकर घोषणा करो मांग पूरी हुई पोस्टला की भी पेपरा की भी प्रैक्टिकला की भी सीट बढ़ाने की भी लाइब्रेरी की दाखिला की डेट बढ़ाने की भी लाइब्रेरी की भी अगस्त तक फरवरी लिख दिया तो फरवरी तो मार्च में क्या दिक्कत है एक बार फिर बढ़ा दो कि बस जजाती सीट बढ़ने लग रही है कैपेसिटी सीट बढ़ने लग रही है जो रोडवेज की छठा बैंड करने लग रही है किसके बारे कमाई कितनी भी सीट बढ़ेगी राज्य से बढ़ेगी और नहीं बढ़े तो मैं विश्व रजिस्ट्रार कुर्सी में बैठ के दिखा दूं अगर बैठ के दाम यूनिवर्सिटी छोड़ा ना कुर्सी भी नहीं पाओगी कुर्सी पे मानस भी नहीं पाओगा ये यूनिवर्सिटी है इसलिए बंद कर रखी है विद्यार्थी अपने अधिकारों के लिए कोई प्रोटेस्ट ना करते जो चोर बाजारी इस यूनिवर्सिटी में चल रही 6 महीने में 2019 में करोड़ों रुपए का घोटाला इस यूनिवर्सिटी में हुआ वाइस चांसलर के पास टेम्परेरी चार्ज था सुकवा का परमानेंट चार्ज था और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे लोग इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट गए यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जल्दी उनकी भी FIR कराऊंगा और इंक्वायरी नहीं भीतर भी बेचूंगा बेचना जाना हाँ 2 4 और भी बेचूंगा जो दुकान खोल रखी नहीं मैं हमारी तो फीस 1800 रुपया पड़ता 18,000 और इनके घोटाले खत्म नहीं होते सीट बढ़ाने की कह दिया बैठने की व्यवस्था को नहीं ऑनलाइन में कड़े बैठना भाई कड़े बैठा हुए हैं जिनके दाखिले के रखे हुए कड़े बैठा रखे हैं बताओ कड़े बैठा रखे हैं बैठा रखे हैं ये कुर्सियां बैठ के भी सोचे को दादा लाइफ को नंबरदारी है या 2.5 मिनट में कुर्सी तले तो लेकिन जाग रही मेरा को ना रोज आवांगे रे आज सारी मांग बनवा के जाओगे नहीं लेकर फिर आवांगे फिर भी बनवा के जावांगे तो वह मेरे ख्याल में 2 मिनट होगी होंगी आवांगे रजिस्ट्रार साहब मैं आऊं वह वाली वारिस है इस यूनिवर्सिटी का है क्या नहीं है वह इस यूनिवर्सिटी वाली वारिस है नहीं है भाई खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वे नहीं जब बात करें हमें इस यूनिवर्सिटी का पहला अगर देश में कोई नाम आता तो खिलाड़ियों के कारण आता है खेला का सामान मांगे खिलाड़ी या ग्राउंड में सुविधा मांगे इसी साल तो मुंह उठा देंगे भाई बजट नहीं है बजट नहीं था वे 1.5 करोड़ रुपया और सुखवा में क्यों पूछा बादशाह दरिया ये कर्मचारी खड़े हमने रोक कर दी छोटे भाई है बड़े भाई हमारे परिवार में हैं ये अपनी ड्यूटी करे हम अपना प्रदर्शन कर रहे लेकिन इनकी भी 4 महीने की तनख्वाह ना रही या तो धक्के खाती ला रखे तनख्वाह देती ला रखे हैं 4 महीने हो लिए ठीक कह रहे हो कि नहीं भाई स्टूडेंटा का प्रदर्शन हम करा कर्मचारियों का हम करा यूनिवर्सिटी में चोर बाजारी हो रही है उन्हें हम देखा हाँ भाई अब इसी रजिस्ट्रार भी क्या करेगा ना करेगा कुर्सी पे बैठा चपके
आगे 6 महीना कागजा बात ना करा ना 1.5 करोड़ रुपए के कति मोर मार के इस यूनिवर्सिटी के कागज से FIR कराऊंगा से अखबार आऊंगी नहीं दोनों आगे और गैर उन मेमरा की जोड़ो गुलामा इतना साइन मार आगे विश्वासी आया कि नहीं आया भाई सुधी राजपाल की त्रिया कुर्सी काट के बाहर बैठेंगे वो भी ठीक ना लगेगा बुला लो एक बार से होता कुछ मेरे ख्याल में डीसी साहब ने देखा ही इंजीनियर टीचर साहब ने देखा ही जालिए कर रहे हैं भाई कोठी में काम चल रहा है। एक बात बताओ भाई इंजीनियर वाला कोई बड़ा खड़ा हो कितनी फीस है मंडप को मेरा कोसा हो साल की कितनी फीस है बीसी साहब की कोठी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो ताजमहल में रिपेयर करने लग रही है प्रमाणित ना होगा गड़े अब 2-4 आदमी मैं 2-4 आदमी रहती महल चाहिए अगर इतनी सुविधा चाहिए तो भाई CM शूट भी है यूनिवर्सिटी में गवर्नर शूट भी है उधर रह जाओ मेरी तो बंद पड़े हैं खिलाड़ी सुविधा मांगे बजट नहीं मेडल लेकर आऊंगे फोटो तरवाऊंगे अखबार में बैठ के अठनी मांगने लायक जब इसी सब दोनों हाथ खा लेंगे उन्होंने कोटे मारी यूनिवर्सिटी तो दिवालिया घोषित नहीं हो रहा। इस यूनिवर्सिटी को चलाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान है तो इस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का विद्यार्थियों का है लेकिन लूटने में अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेवार है तो चाहे कोई वाइस चांसलर आए और चाहे रजिस्ट्रार आए और ये लूट के ले जाए इस यूनिवर्सिटी में और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी की तरह लूट के लेके जाते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा अब सिर्फ क्लासरूम में बैठ के एक डिग्री लेकर जाना कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है और अपने अधिकार मांगे नहीं जाते छीने जाते हैं और जिनका अधिकार छीनने पड़ेंगे ये मेरी जिम्मेवारी है। पुलिस वाले से 500 रुपया पोसेगा कॉलर नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं जिम्मेवार हूँ। आपसे शुरू करते हैं क्लास ऑनलाइन लग रही है हॉस्टल मिल नहीं रहे तो बच्चों को दोनों विकल्प दिए जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखेंगे नोटिफिकेशन पढ़ा एक मिनट सुनो छोटे भाई। दूसरी चीज उसमें कंडीशन डाल रखी है सर आप हरियाणा से बाहर के होने चाहिए या कोरोना पॉजिटिव होने चाहिए जबकि डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं है। बस भी इतनी नहीं चल रही आंदोलन भी चल रहा है किसान आंदोलन हॉस्टल बच्चों को मिल नहीं रहे हॉस्टल भी खोल दो फिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां भी तो कोरोना फैलने का खतरा है बस में होंगे वहां भी कोरोना फैलने का खतरा है। बच्चों को हॉस्टल फीस लो हॉस्टल जो और शुरू करो रूटीन में चीजें जी सर। तीसरी डिमांड अब यूनिवर्सिटी में बहुत से कोर्स और डिप्लोमे हैं जहां सीटें अब भी खाली हैं 6 काउंसलिंग हो चुकी अब एक बार दोबारा से दाखिले खोल के उन सीटों को पूरा किया जाए डेट भी बढ़ाई जाए या जरूरत पड़े तो कई कोर्सों में बहुत कम सीटें हैं वहां एक बार सीटें भी बढ़ा देनी चाहिए। चौथी डिमांड इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं आजू बाकी लोग हम भी बताओ उसके अंदर सीखो बताओ सर वाले बच्चे का एडमिशन ही सुनो भाई सुनो लड़कियां ना के नाम आज बेटा एक बार थोड़ा सा खुले सारे भाई थोड़ा सा खुले बहुत खुले बताओ स्लीपर्स नहीं हुआ बाइक बस सही में सुनो एक बार लीट वालों की यूनिट हुई है
ये कौन से एक सेकंड ये बात यूआईटी की नहीं सुनी की बात। नहीं बात टेक्नोलॉजी की बात है। हम कौन से सेमेस्टर की बेटा? थर्ड सेमेस्टर। सर ये एक मिनट तो ये सिलेबस की बात है ना सर, ये अकेले यूनिवर्सिटी या यूआईटी की नहीं है, मोस्टली कोर्सेज में सिलेबस नहीं हुआ सर, तो 3 क्वेश्चन वाला पैटर्न जरूर हो सर। दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत ये आई है कि हमारे टीचर्स ने भी क्लास नहीं ली, ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वेल ट्रेन नहीं है, वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और दाखिले होते ही पेपर आ गए। तो रिक्वेस्ट है कम से कम इस सेमेस्टर में तो पुराना पैटर्न अपनाना चाहिए। ऑनलाइन जी सर। ठीक है। अब एग्जामिनेशन जो है वो बता दिया कि दोनों ऑप्शंस हैं। शायद अखबार में भी खबर आ गई हो या नहीं आ गई हो, हमारा अखबार में पाई है। और उसके बाद ये है कि कॉलेज के प्रिंसिपल और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना उनकी जिम्मेवारी होती है। आप उनको ऑप्शन दोगे तो जो ऑनलाइन का ऑप्शन देंगे उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके एग्ज़ाम 3 मार्च से हो जाएंगे। वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सिलेबस नहीं हुआ है यूआईटी वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि नीट वाले भी थर्ड सेमेस्टर में सारे कॉलेजों में सर 30-40% सिलेबस हुआ। तो ऐसा है कॉलेजों में दीपक 2 नवंबर से फिजिकल क्लासेस का होना है, ठीक है। क्लासेस हफ्ते में 2 नंबर से लगने लगी, 2 नंबर से नहीं लगने कोई बात नहीं। तो वो ये है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि अभी सिलेबस नहीं हुआ है, क्लासेस उनकी चलती रहेंगी और वो उसके बाद ऑनलाइन के एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऑफलाइन के ख़त्म होने। ये है कि जो पैटर्न जो था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो ये है कि 9 क्वेश्चन होते हैं, एक कंपलसरी होता है और 4 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन वो होते हैं, 5 करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी है, बाकी हर यूनिट में से एक करना होगा। पिछली बार कोविड की वजह से यूजीसी ने ये गाइडलाइन दी थी कि पेपर का जो ड्यूरेशन है वो आप कम कर सकते हैं। हमने उसके हिसाब से ड्यूरेशन कम कर दी थी, क्योंकि यूजीसी की तरफ से हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब यूजीसी ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, इसलिए हमारे पास जो भी विद इन गाइडलाइंस जो रिलैक्सेशन दे सकते थे वो हमने शुक्रवार को डिस्कस किया। और ये है कि कोई भी 5 क्वेश्चन वो कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला कंपलसरी है वो करना पड़ेगा या बाकी 8 में यूनिट वाइज एक करना पड़ेगा, कोई भी 5 करें। उसमें ये है कि आपका 2.5-3 यूनिट भी अगर आप कैरी करोगे तो आपके 5 क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। तो ये इसकी बात होगी। तीसरी आपकी बात थी कि अब 12 बजे मैंने मीटिंग बुलाई हुई है और उनके लिए हम आगे पहले तो जो एप्लीकेशंस आई हुई है जिनमें उनको कंसिडर करेंगे, जहां एप्लीकेशन एग्जॉस्ट हो गई है उसके बाद हम दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे, आपको दोबारा काउंसलिंग। पोस्टल का सर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिन का तो स्टार्ट कर दिया एग्जाम, तो सर सभी के होंगे ना। देखो सुनिए, एग्जाम के दौरान जो ओल्ड हॉस्टलर्स थे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है पहले, उन सबको एग्जाम्स के दौरान जो है परमिशन दी जाएगी। और जो नए स्टूडेंट हैं सर, वो जो कोई रिवार्ड नीट वाले हैं, नीट वालों का हॉस्टल में नीट वालों का नहीं, नीट वालों का आज है, नीट वालों का कंसिडर कर दिया है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो इन एग्जाम होने के बाद हम उनको अलॉट करेंगे। एक वो प्रीवियस का मैं थी वो एडमिशन की पेंडिंग है सर, फाइल वो एग्जाम सिंगल फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मेजर डिसीजन आपके बाद में। चलो सर एक बार मैं रख देता हूँ 1 सेकंड को। सर हम पीएचडी से शुरू करते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स पार्ट खत्म कर लेंगे। पीएचडी वाले हॉस्टल में रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, उनके हॉस्टल खाली कराए गए थे समय से पहले, कोरोना के टाइम पर, कोरोना के कारण। हम उस टाइम पे मानते हैं कि जायज़ था हॉस्टल खाली कराना, लेकिन अब ये ऑर्डर करना कि भाई सामान उठा के
स्टोर रूम में डाल दिया जाएगा। शायद एक रिसर्च स्कॉलर के सम्मान को कहीं न कहीं इस बात से ठेस पहुंचती है। दूसरी चीज कंडीशन है, कंट्रोल साहब भी कह रहे थे, उसमें कंडीशन डाली गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि या तो कोविड पॉजिटिव हो या परिवार में कोविड पॉजिटिव हो या किसी क्वारंटाइन सेंटर में, या कई 7-8 कंडीशन है उसमें। हरियाणा से बाहर के हैं उनके लिए भी है, परंतु शायद हरियाणा में भी कोई सिरसा से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता, नारनौल से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता, पंचकुला यमुनानगर से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता। अगर आप उनके ऑफलाइन पेपर लेना चाह रहे हो तो फिर हॉस्टल अलॉट करो, हॉस्टल खोलने चाहिए। उसको देखोगे उसमें जो आगे कॉलम जुड़ा हुआ है वो ये है कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो इस चीज़ को भी हमने कंसिडर किया था क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा था कि हमारा कॉलेज सोनीपत में है, बच्चे जीन से आ रहे हैं जी सर, रोज आना नहीं है, तो वो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये किया था कि भाई वो बच्चे जो हैं जो दूर से आते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन दे देंगे और उनकी ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। वो हमने कंडीशन पहले डाली है सर। थैंक यू सर। अगली डिमांड ये थी बच्चों की कि सिलेबस पूरा नहीं है, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होना चाहिए। 2 या 3 यूनिट हुई हैं, जैसे गुड़िया भी बता रही थी और लॉ के बच्चे बता रहे थे और इंजीनियरिंग के बच्चे बता रहे थे। 2 या 3 यूनिट में वो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके, ऐसा विकल्प होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। वो हो गया ना कि भाई 5 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, जिनकी यूनिट है कोई है, इसमें आपका हो जाएगा। यूनिट है कोई है नीट वाले आपके बेटा ये है कि आप ऑनलाइन दे लेना सर, वो नहीं है सर, ऑनलाइन सर लेट में सर वो कंडीशन नहीं है। 10% सीट है, ओनली 10% और जो इसमें से मोस्टली खाली है। जो बच्चे नीट के एडमिशन वो ऑनलाइन देने के बाद ऑनलाइन ऑनलाइन दे दियो भाई, कोई भी कोई बात नहीं, ठीक है सर। और बताओ सर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सर गाइडेंस काउंसलिंग की सीट है सर, वो कम है, 30 है सर, लेकिन हम सभी कम पैसे के बच्चे हैं सर, और 25-26 है सर, वो सीट बढ़ा दे सर प्लीज। पिछले साल 2 साल से बढ़ रही है सर, और कम पैसे के ही बच्चे हैं सर सभी। बताया था 12 बजे सर, जैसे सर्विस में 50 सीट थी उसकी हम 30 कर दिए। हाँ सर, पिछले साल सर 50 थी, उससे पिछले साल ही 50 थी सर, एक सर 30 कर रहे जुडिशरी की पोस्ट निकली हुई है साल में, कई साल में इतनी पोस्ट निकलती है। हमारी रिक्वेस्ट है कि लॉ वाली लाइब्रेरी को खोला जाए तुरंत प्रभाव से। कोई बच्चा बैठ के कोई केस लॉ रीडिंग करना चाहता है या कोई और मैगजीन देखना चाहता है या कोई AIR देखना चाहता है तो उसके लिए उसकी प्रदीप जो बच्चे हैं ना, कोई एप्लीकेशन देते हैं सेपरेट में सोशल नॉर्म फॉलो करते हैं। एक सर काफी टाइम से डिमांड भी चल रही है, पहले भी डिमांड आई है और जरूरत भी है। सीओई साहब से भी इस बारे में 2-3 बार मेरी चर्चा हुई है। एक मर्सी चार्ज सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी सुविधानुसार यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों को एक मर्सी चार्ज दें। एग्जाम के बाद इस एग्जाम के बाद मेन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो हम निश्चिंत हो जाओ सर मर्सी चार्ज को लेकर। ठीक है सर, थैंक यू। लेट क्या भाई, आपकी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, टाइम पे एग्जाम हो, उसमें आपकी डिग्री की जो है वैल्यू, जो आपके साथ जो भी एकेडमिक इश्यूज आ रहे हैं या रहने के इश्यूज आ रहे हैं वो सारे हम देखेंगे। लेकिन इस चीज़ में आप ये कीजिए कि टाइम पर एग्ज़ाम हो जाए, टाइम पर रिजल्ट आ जाए। उसमें ये है कि आप यूनिवर्सिटी की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ का हम सभी ध्यान रखें। परिवार हम स्टूडेंट से बनता है और उसके जो भी है हम इसमें एक अच्छा माहौल बनाने के लिए जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन विद इन द एम्बिट ऑफ UGC गाइडलाइन वो हम ठीक है सर। अब एक बार कंक्लूड कर लें सर इसको कि मर्सी चांस जो है वो इन एग्जाम्स के बाद दे दिया जाएगा। दूसरा सर ऑनलाइन का भी विकल्प है, HOD से एप्लीकेशन दे के या डायरेक्टर से एप्लीकेशन दे के बच्चा ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकता है। हाँ। तीसरा था जी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उसमें कोई भी 5 आपने कर दिया कि कोई यूनिट का कोई चक्कर भी कोई भी 5 कर दे। चौथा सर हॉस्टल का है, PhD वाले हॉस्टल तो मैं मानता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं खाली कराने। और जो ये बच्चे हैं
इनका दोबारा से हॉस्टल देने का दोबारा से प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि स्कूलों में क्लास लगने लगी। क्लास लगनी चाहिए, थोड़ा चाहे 3 दिन ओड इवन के हिसाब से लगा लिया किसी भी तरीके से। अब तो हम ये है कि अगले सेमेस्टर से फिजिकल क्लासेस लगवाएंगे, तो हॉस्टल का हो जाए करेंगे। अब जैसे अब ये कोविड से थोड़ा राहत मिलने लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता हमें जैसे लैब खोल दी है, हमने कुछ एग्जाम कराए हैं, कुछ डाउट क्लासेस का हमने अभी किया हुआ है। जिनको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अपने हेड से या प्रिंसिपल से टाइम लेके और फिजिकल क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन सर हॉस्टल के कारण दिक्कत आ रही है। हॉस्टल के कारण बस में बस में छोटे भाई एक से बच्चा बस में ज्यादा सेफ है या हॉस्टल के अपने कमरे में? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हॉस्टल्स के लिए अभी जैसे बताया कि पहले ये एग्जाम का हम पर बंद करेंगे, और क्योंकि अभी तक गाइडलाइन ये है यूजीसी की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कि हॉस्टल में रूम शेयरिंग अभी अलाउड नहीं है। हमारा तो सिंगल है सर, सारे नहीं सारे नहीं सर, सिर्फ यूआईटी में दिक्कत है, पीएचडी वाला भी सिंगल है और लॉ का भी सिंगल है, लगभग सिंगल, निसार का भी सिंगल है। ये एग्जाम हो जाने के बाद हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जो है वो अलॉटमेंट करेंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारे। तो फिर सर ये हो जाए कि जो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला, दूर से आना हो, ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि एचओडी जो है नहीं, सबके पास नोटिफिकेशन जा चुका है। ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट थी सर, छोटी सी, हालांकि स्टूडेंटों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक परिवार, हम भी इस परिवार का सदस्य हैं। ताकि सिक्योरिटी वाले सिर्फ हमारे धक्के उठते ही ना हो, इनकी 4 महीने की तनख्वाह देना। रजिस्ट्रार साहब इस बारे में थोड़ा सा कंपनी कहीं ऐसा ना हो, पहले भी वो हिंदुस्तान वाले थे जो हिंदुस्तान कंपनी थी, उनकी सिक्योरिटी हमारे पास है, तो सिक्योरिटी उनकी भी थी सर, 1.5 महीने की तनख्वाह लेनी चलेगी, उनकी दिक्कत नहीं है। अब ये गरीब आदमी है, बच्चों की फीस भरनी पड़े, हर कॉलेज में भी इनके बालक पढ़ना के लिए कम से कम इतना तो हो ताकि इनकी तनख्वाह मिल जा, अन्यथा हमने फिर चंदा इकट्ठा करके इनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। नहीं, ये नौबत नहीं आएगी। हाँ, ये आप हम जिम्मेवारी माना जी आपने ले ली, तो 4 महीने की होगी जी, कब से आ जाओगी? ठेकेदार ने देनी है और उसको हम ठेकेदार तो बाउंड है, उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है यूनिवर्सिटी के प्रति, अपने गार्ड्स के प्रति, और ये लायबिलिटी आपकी भी है। इनके अंदर इनकी तनख्वाह डाल सारी पिछली जो चल रही है नवंबर तक की, चौथा महीना नवंबर पेड इन दिसंबर तो आ चुका है। सर दिक्कत कहाँ आ रही है सर? बिजली के बिल रुके हैं, यूनिवर्सिटी के पास पैसा जनवरी 2 महीने की नहीं सर, वो तो देखो हमारी डिमांड ठीक इनके तो घर की बात है सर, हमारे तो दाखिले की बात थी। एक आखिरी बात खत्म करता हूँ भाई, ऐसा एक मिनट सुनो भाई, आप सभी इस यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हो, जो आप इमेज दोगे वो ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सर और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब ये यूनिवर्सिटी अपने खिलाड़ियों के लिए जानी जाती है, बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो है हमारे मेडल आते हैं। अब उसके अनुसार अब मैं देखा था, मैंने ग्राउंड में जाकर मैंने वैसे देखा, नहीं तो वो सुविधाएं रही जो पहले थी नहीं, वो ग्राउंड रहे, थोड़ा सा वीसी साहब की कोठी बनने लग रही है, कितने सुथरे रोड बनने लग रहे हैं, हमारे ब्रेन भी थोड़ा ध्यान दे, थोड़े से कि मैं दोगे रपिया दोगे ब्रेन जी पे तो काम चलेगा जी। खेलने का सामान नहीं आओगा, ग्राउंड अच्छे नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, कहाँ से मेडल आऊंगे? स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ना बहुत रिसोर्सफुल है सर यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत पैसा है, सरकार के पास भी घना है, यूनिवर्सिटी मांगती तो कोई नहीं। 100 रुपये पेट्रोल कर रखा है, भी पैसा नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, सर एक रिक्वेस्ट सर
बायोटेक सब्जेक्ट हमारा टीचर ना एक बच्चे क्लास मेल बोल रहे हैं जिससे ज्यादा तो क्यों एग्जाम में लेकिन ना मैथ्स खुलवाते ना उन्हें बाहर निकलने देते कहीं। एक सेकंड हॉस्टल खोलने हॉस्टल की ओर सुन जाओ। बात तो नहीं खोली थी। पहली चीज सर, हमने आपका नोटिस आते ही हॉस्टल खाली करे थे, 24 घंटे के अंदर खाली करे थे, जैसा था वैसा खाली करे। हमारी किताब भी दीमक के कारण खराब हुई, हमारे कपड़े भी खराब हुए, लेकिन हमने आपके ऑर्डर को फॉलो किया, समय से पहले खाली करे। अब कम से कम यूनिवर्सिटी ऐसा सोतेला व्यवहार तो हमारे साथ ना करे। अगर भाई सामान उठाओ नहीं तो स्टोर रूम में चला जाएगा। एक टकराव की स्थिति यहाँ पैदा नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। सामान किसी बच्चे को नहीं गई। अलॉट आप कर नहीं रहे। ये अलॉटमेंट हो रही है। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट 3 हॉस्टल सिंगल है जो डबल शेयरिंग थी। हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 7 और हॉस्टल नंबर 10 सर दो उनके उन तीनों के अंदर अब यूजीसी के हिसाब से एक सीट देनी है। जहाँ 127 में 254 बच्चे थे और 254 की जगह कहीं 300 भी भर रखे थे, वो गलत भर रखे थे। हर बच्चे की सुरक्षा की हमारी जिम्मेवारी है। एक कमरे में एक ही बच्चे को कमरा दिया जाए। पीएचडी वाले में सिंगल है, लॉ में सिंगल है, में भी सिंगल है। पीएचडी के अंदर जो यूजीसी का कानून है, जो यूनिवर्सिटी का जो कानून है कि जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो यूआरएस भी, हमने यूआरएस को प्रायोरिटी दी है बल्कि जेआरएफ से। लेकिन हॉस्टल वाले तो ये कह रहे हैं सर सिर्फ साइंसेज के ओल्ड सर मेरा मैं भी यूआरएस ले, मेरे तो बिना दिया हॉस्टल। ये 23 तारीख को मेरे को तो नहीं दिया हॉस्टल। ये 23 तारीख को बच्चे आए थे मेरे पास। ये हमने चंडीगढ़ से होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है सर, और वो आ गई। पुराने स्टूडेंट हैं, आ गई है वो परमिशन। उनका आप सामान उठवा रहे हो, मैं आप क्या क्या खड़ा, मेरा यूआरएस है, यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड स्कॉलर हूँ। ये गलत आज भी नहीं, गलत है। तो मेरे को हॉस्टल दे दो ना। ये हॉस्टल जो मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मेरे को दे दो हॉस्टल। 30 बच्चे के 4 साल कहाँ सर 4 साल की कोई कंडीशन नहीं होती सर रिसर्च में। आप ऑर्डिनेंस पढ़े सर? नहीं सर, ऑर्डिनेंस नहीं, कोई कंडीशन नहीं सर। रिसर्च स्कॉलरशिप मैंने तो 5 साल ली थी, मेरी दीदी रह रही सर। एग्जाम में पिछले एग्जाम वार्डन साहब कह रहे हॉस्टल मिला है, हम लोग को नहीं मिलते तो क्लियर तो होनी चाहिए। हॉस्टल करते तो बाहर आने जाने 133 किलोमीटर 130 सिर्फ 30 सेकंड सर। अगर आप ये मान के हॉस्टल दिए जा रहे हैं तो हम फार्म लेके हॉस्टल लेवांगे, अगर नहीं दिए जा रहे तो हम सामान नहीं उठाएंगे। कोई टकराव की स्थिति और अथॉरिटी के बीच आई तो फिर स्टूडेंट जिम्मेवार नहीं होंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप जी, किन मांगों को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? पुराने छात्रों के लिए मर्सी चांस की हमारी मांग थी, जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी। कोरोना के कारण जो है हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे। अब उस मांग को लेकर भी मिले थे और हॉस्टलों की जो एक समस्या थी विद्यार्थियों के सामने, रिसर्च स्कॉलरों के हॉस्टल खाली कराए जा रहे थे, जो नए एडमिशन जिनके हुए थे उनको हॉस्टल नहीं दिए जा रहे थे, वो भी एक समस्या, बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त सिलेबस पूरा नहीं हुआ है यूटीडी में किसी भी कोर्स में, वो भी एक बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त जुडिशरी की पोस्ट निकली हुई है, परंतु लाइब्रेरी न खुलने के कारण बच्चों को अपनी तैयारी करने में एक बड़ी परेशानी आ रही थी। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड एग्जाम के होने चाहिए। और जो दूर दराज के क्षेत्र से जो विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड है, एडमिशन लिए हुए हैं, उनके लिए ऑनलाइन का भी एक प्रावधान कराने के लिए आज एक प्रोटेस्ट था। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर सिंधु जी ने विद्यार्थियों के बीच में आकर कहा है कि जल्द ही मर्सी चांस दिया जाएगा। और सीओई साहब ने साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि दोनों मोड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों